गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर से हम पॉइंट ग्रुप के बारे में पता करेंगे और आज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पिरिडिन, ट्राइक्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड। अगर हम पिरिडिन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें जो सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दे आर आइडेंटिटी C2 एक्सिस, दैट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश, ये दोनों जो है वो वर्टिकल प्लेन्स हैं। अब अगर पिरिडिन के मॉलिक्यूल में हम यहाँ पे देखें तो आइडेंटिटी इट मीन्स वी हैव टू डू नथिंग विद द मॉलिक्यूल, और अगर हम इस मॉलिक्यूल को 360 डिग्री की रोटेशन देते हैं देन वी आल्सो गेट द सेम टाइप ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिटी प्रेजेंट रहता है। देन C2 एक्सिस की बात करें, दैट इज़ द एक्सिस, एक ऐसा कोई लाइन होगी या ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ से कोई एक्सिस में पास करूँगा, एंड आफ्टर पासिंग दैट एक्सिस, और उस मॉलिक्यूल को मैं, जैसे C2 एक्सिस है तो मीन्स टू फोल्ड एक्सिस है, तो टू फोल्ड एक्सिस मीन्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n में करूँगा और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। देन मीन्स वी हैव टू रोटेट द मॉलिक्यूल at 180 degree from any point or any line from where the axis passes through। तो इस केस में जो है पिरिडिन के मॉलिक्यूल में ये जो एक्सिस है दैट विल पास थ्रू इन दिस वे, या ये जो है अगर मैं इसको H1 कंसिडर कर लेता हूँ, दिस इज C1 एंड दिस इज नाइट्रोजन एटम। तो मीन्स यहाँ पे जो C2 एक्सिस है that will pass through C1 atom, then H1, C1 and नाइट्रोजन से होके जो है ये एक्सिस पास करेगी, एंड जब मैं मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के थ्रू 180 डिग्री की रोटेशन दूंगा देन आई विल गेट द सेम टाइप ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो एक ही ऐसा यहाँ पे लाइन है जहाँ से ये C2 एक्सिस पास करेगी। इसके अलावा कोई भी इस मॉलिक्यूल में जो है कोई और C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। सो देयर इज ओनली वन C2 एक्सिस दैट विल पास थ्रू H1, C1 एंड नाइट्रोजन एटम। देन अगर सिग्मा वी की बात की जाए तो सिग्मा वी जो है वर्टिकल प्लेन है, और ये जो प्लेन है दैट आल्सो पासेस थ्रू वेयर फ्रॉम वेयर C2 एक्सिस पासेस। तो सिग्मा वी प्लेन जो है, सिग्मा वी प्लेन मीन्स वर्टिकल प्लेन, ऐसा प्लेन जो कि पैरेलल होगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उस प्लेन को हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। तो मीन्स जहाँ से C2 एक्सिस पास की थी उसी डायरेक्शन में, उसी एक्सिस के थ्रू हम एक इमेजिनरी प्लेन रखेंगे, और उस प्लेन के थ्रू जो है इमेजिनरी प्लेन जो होगा देन वी विल गेट द मिरर इमेजेस ऑफ both the hydrogen from both left hand side and right hand side, and we will get the indistinguishable configuration। तो एक प्लेन जो है वो सिग्मा वी डैश है, सिग्मा वी डैश है। सिग्मा वी डैश मीन्स देयर इज वन मोर वर्टिकल प्लेन, बट ये प्लेन जो होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड मोलिकुलर प्लेन। मीन्स ये प्लेन भी जो है वो पैरेलल होगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से इस पिरिडिन के मॉलिक्यूल में एक आइडेंटिटी है, C2 एक्सिस है, सिग्मा वी है और सिग्मा वी डैश है। दो वर्टिकल प्लेन है, एक प्रिंसिपल एक्सिस C2 है और आइडेंटिटी है। और इसके पॉइंट ग्रुप की बात की जाए तो पॉइंट ग्रुप जो है वो C2V पॉइंट ग्रुप है। सिमिलरली जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा है दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, क्लोरोफॉर्म भी हम इसको बोलते हैं।
जो कॉमन नेम है। देन इस मॉलिक्यूल में जो सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हैं दे आर आइडेंटिटी C31, C32 एंड 3 सिग्मा बी। तो C31 and C32 basically these are the 120 degree rotation by considering the axis which will pass through कार्बन दिस हाइड्रोजन एटम, और ये Cl जो हैं तीनों क्लोरीन एटम जो हैं दे आर टू जो क्लोरीन्स हैं दे आर इन द फ्रंट पोजीशन वेयर वन ऑफ द क्लोरीन इज लाइंग बैक साइड। तो यहाँ से इस मॉलिक्यूल में जो C3 एक्सिस है वो पास करेगी जो सेंट्रल पे कार्बन एटम है, कार्बन से पास करेगी, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें से ये एक्सिस पास करेगी, और कोई भी क्लोरीन एटम जो है इस एक्सिस के राउंड नहीं आएगा। देन मीन्स इस एक्सिस के थ्रू इन एटम्स के थ्रू जब C3 एक्सिस पास करेगी देन देयर इज 120 degree rotation of these 3 chlorine atom. After 120 degree rotation through this axis, ये जो क्लोरीन है एज इट इज हमें उसी पोजीशन पे मिलेंगे। मीन्स ये भी हमें जो है एक इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह से अगर हम इस मॉलिक्यूल को एक बार रोटेशन देते हैं तो मेरे पास इस तरह का मॉलिक्यूल आएगा। देन अगर मैं फिर से इस रोटेशन देता हूँ, मीन्स अगर सपोज मैं इसको कंसिडर करता हूँ Cl1, Cl2 और Cl3, आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन आई विल गेट दिस Cl, ये जो Cl3 है वो यहाँ पे फ्रंट पोजीशन पे आ जाएगा, Cl1 बैक साइड पे जाएगा और Cl2 यहाँ पे फ्रंट पोजीशन पे आएगा। देन एक बार फिर से अगर मैं इसको रोटेशन देता हूँ C3, देन CH, तो मेरे पास फिर से जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आएगा दैट इज Cl2 फ्रंट पे, Cl3 बैक साइड पे और Cl1 फ्रंट पे आ जाएगा। देन C3 मैं करूंगा, दिस इज बेसिकली C3 2 रोटेशन, कि 2 बार हमने 120 डिग्री की रोटेशन दी तब मेरे को इस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर एक बार मैं फिर से रोटेशन देता हूँ देन वी विल गेट द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स आइडेंटिटी जहां से हमने स्टार्ट किया था वही मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे C31 और C32। इसके अलावा 3 जो है वो सिग्मा बी है। अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो C3 एक्सिस है दैट विल पास थ्रू कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह से वो पास करेगी, बट Cl2 जो है वो इसके बीच में नहीं आएगा। इसके अलावा जो है 3 सिग्मा वी प्लेन है। तो अगर सिग्मा वी प्लेन्स की हम बात करें तो यहाँ पे इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक प्लेन होगा जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और वन ऑफ द क्लोरीन एटम हम कंसिडर करेंगे। तो देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ Cl एंड लेफ्ट हैंड साइड क्लोरीन एंड राइट हैंड साइड क्लोरीन। तो इनकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। देन जो सेकेंड टाइम पे जो हमारा प्लेन होगा उसमें हमारे पास जो है कार्बन उसमें आएगा, CH कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से वन ऑफ द Cl क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। मीन्स अगर मैं इनको Cl1, Cl2 और Cl3 कंसिडर करके चलता हूँ तो फर्स्ट जो वर्टिकल प्लेन होगा दैट विल पास थ्रू कार्बन, हाइड्रोजन एंड Cl1, और दूसरा जो प्लेन होगा दैट विल पास थ्रू कार्बन, हाइड्रोजन, Cl2, और थर्ड जो वर्टिकल प्लेन होगा दैट विल पास थ्रू कार्बन, हाइड्रोजन एंड Cl3। तो इस तरह से 3 जो है वो वर्टिकल प्लेन यहाँ पे रहेंगे। देयर आर 3 वर्टिकल प्लेन इन दिस मॉलिक्यूल। तो इसलिए यहाँ पे जो है 3 सिग्मा वी हम मेंशन करेंगे। अगर हम इस मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमेट्री एलिमेंट वी हैव दिस C3b पॉइंट ग्रुप। देन जो लास्ट मॉलिक्यूल है दैट इज मिथाइल क्लोराइड, इसमें भी सेम पॉइंट ग्रुप है C3v पॉइंट ग्रुप,
ऑन द बेसिस ऑफ दीज अबव सिमेट्री एलिमेंट्स, आइडेंटिटी जो सभी मॉलिक्यूल्स में रहता है। C31 मीन्स C3 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल में हम बात करें तो देयर इज नो C2 एक्सिस इज देयर इन दिस मॉलिक्यूल जो ट्राइक्लोरोमीथेन है। सिमिलरली अगर मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे भी C3 एक्सिस प्रेजेंट है एंड दैट विल पास थ्रू, वो जो यहाँ पे C3 एक्सिस होगी वो पास करेगी कार्बन से, सेंटर पे जो कार्बन है, और Cl के थ्रू पास करेगी, और कोई भी हाइड्रोजन जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो जैसे ही ये एक्सिस हम पास करेंगे, सपोज दिस इज H1, H2 एंड H3, तो हमारे पास आफ्टर C3 रोटेशन कार्बन और Cl जो कांस्टेंट रहेंगे, बट जो H हैं हाइड्रोजन हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी एंड वी विल गेट H3, H1 एंड H2। नेक्स्ट इज सिमिलरली हम सेकेंड रोटेशन देंगे, देन अगेन वी विल गेट सी कार्बन जो और क्लोरीन जो है वो अपनी अपनी पोजीशन पे रहेगा, बट जो हाइड्रोजन्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो H2 फ्रंट पे, H3 बैक साइड पे और H1 फ्रंट पे। सिमिलरली एक बार फिर से मैं रोटेशन देता हूँ, मैं C3 कर देता हूँ। यहाँ पे C3 मैंने किया था, दैट इज C3, दिस इज C3 1, और यहाँ पे C3 ट्वाइस किया, देन आफ्टर C3 करता हूँ, देन आई विल गेट द इडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो H1 फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, H2 बैक साइड पे है और H3 बैक साइड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इडेंटिटी। तो यहाँ पे दो एसोसिएटेड ऑपरेशंस हैं, C31 और C32 इन मिथाइल क्लोराइड। इसके अलावा 3 वर्टिकल प्लेन हैं। तो जैसे कि ऊपर वाले केस में हमने किया, ऊपर वाले मॉलिक्यूल में किया, 3 वर्टिकल प्लेन मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे भी देर आर 3 वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन जो है दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीन C3, एंड वन ऑफ द जो फर्स्ट प्लेन है वर्टिकल प्लेन है मीन सिग्मा V1 है, दैट विल पास थ्रू कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, क्लोरीन एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम दैट इज H1। इसी तरह से सिग्मा V2 की बात करें तो कार्बन, देन क्लोरीन एंड H2। थर्ड सिग्मा V की प्लेन, V सिग्मा वर्टिकल प्लेन की हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन के थ्रू पास करेगा, क्लोरीन के थ्रू पास करेगा एंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एटम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिमेट्री एलिमेंट, इस मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप है वो भी C3b पॉइंट ग्रुप है। नेक्स्ट में अब जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री ऑटरविन की जो साइट है वहाँ पे जाएंगे और इन मॉलिक्यूल्स का चेक करेंगे। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अवेलेबल हैं, देन हमारे पास जो पिरिडिन मॉलिक्यूल, आई थिंक ये मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो इसी तरह का सेम मॉलिक्यूल जो है जिसका पॉइंट ग्रुप C3 भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में जो है वो C3 भी पॉइंट ग्रुप रहता है, और ये सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर हम लोन पेयर वाली पोजीशन को यहाँ पे इग्नोर करें और कंसीडर कर लें यहाँ पे लोन पेयर, देन इस मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप है वो C3 भी पॉइंट ग्रुप है। सो दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल का अगर हम चैलेंज कंसीडर करें, इसका पॉइंट ग्रुप हमें सर्च करना है, देन सबसे पहला जो फ्लो चार्ट की हेल्प से हम करते हैं, तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है। तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर बिकॉज इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 मीन्स 107 होता है अमोनिया के केस में। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर नहीं है। देन नो पे जाएंगे, देन
डज द मॉलिक्यूल कंटेन 2 और मोर यूनिक C3 एक्सिस, तो यहाँ पे देर इज ओनली 1 C3 एक्सिस। अमोनिया के मॉलिक्यूल में हमने ओनली 1 C3 एक्सिस थी, तो यहाँ पे नो पे जाएंगे। देन जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज डज द मॉलिक्यूल कंटेन ए प्रॉपर रोटेशन एक्सिस CN, तो हमने यहाँ पे चेक किया था कि अमोनिया का मॉलिक्यूल हो या फिर जो है आपका मिथाइल क्लोराइड है या ट्राइक्लोरो मीथेन है, उन सभी मॉलिक्यूल में जो है प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो C3 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपर रोटेशन एक्सिस C3 पोजेस करती है। देन यस पे जाएंगे, तो दिस इज द C3 एक्सिस। C3 एक्सिस मीन्स यहाँ से ये एक्सिस जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू पास कर रही है। अगर हम मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें CHCl3 का, क्लोरोफॉर्म का या मिथाइल क्लोराइड का, देन ये एक्सिस यहाँ पे जो फोर्थ ऊपर वाली पोजीशन पे जो एटम था, इन केस ऑफ ट्राइक्लोरो मीथेन और क्लोरोफॉर्म के केस में हाइड्रोजन था, और मिथाइल क्लोराइड के केस में क्लोरीन था। तो ये एक्सिस C3 एक्सिस जो है वो उन एटम्स के थ्रू, सेंटर एटम मीन्स नाइट्रोजन, और उन केसेस में हमारे पास कार्बन एटम होता था, तो यहाँ से पास करेगी। और ये मॉलिक्यूल 120 डिग्री पे इस एक्सिस C3 मीन्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो 120 डिग्री की रोटेशन आएगी। आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन आई विल गेट द सेम टाइप ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइदर अमोनिया, क्लोरोफॉर्म और मिथाइल क्लोराइड। So next जो टारगेट है दैट इज इडेंटिफाई द हाईएस्ट ऑर्डर CN, तो देर आर n परपेंडिकुलर C2 एक्सिस। तो इस मॉलिक्यूल में जो है, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें, अमोनिया को भी कंसिडर कर लें, तो कोई भी C2 एक्सिस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम जाएंगे नो पे। देन उसके बाद हमें चेक करना होता है कि डज द मॉलिक्यूल कंटेन ए हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेन सिग्मा H, तो हमने मॉलिक्यूल्स में देखा कि देर इज ओनली ए प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल प्लेन, तो 3 सिग्मा बी प्लेन थे, चाहे वो फिर अमोनिया मॉलिक्यूल है या फिर क्लोरोफॉर्म है या फिर मिथाइल क्लोराइड है। तो इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता, इसमें जो प्लेन प्रेजेंट होता है दैट इज वर्टिकल प्लेन्स। तो 3 वर्टिकल प्लेन्स हैं, यहाँ पे हम जो है वो नो पे क्लिक करेंगे। देन डज द मॉलिक्यूल कंटेन n वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेन, तो हम जैसे मैंने बताया आपको 3 सिग्मा बी प्लेन है, तो यस पे जाएंगे। देन अगर ऐसा है तो दीज आर द 3 वर्टिकल प्लेन्स, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास पॉइंट ग्रुप आएगा दैट इज CNV। तो n की वैल्यू जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस में जो इसकी वैल्यू थी n की, दैट इज इक्वल टू 3। तो therefore we can say that कि जो मॉलिक्यूल है that contain 3 vertical reflection plane and point group is n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो पॉइंट ग्रुप जो है वो C3V यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें पिरिडीन मॉलिक्यूल की, जिसमें हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी था, C2 था, सिग्मा V था और सिग्मा V डैश था। तो इस मॉलिक्यूल का अगर हम बात करें तो इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो वाटर की तरह है, C2V पॉइंट ग्रुप। तो सिमिलर हम यहाँ पे देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल में वही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको ही हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो इज द मॉलिक्यूल लीनियर, सो यहाँ पे नो पे जाएंगे। Then does the molecule contain 2 or more unique C3 axes? Then there is only one principal axis that is C2, तो यहाँ पे नो पे जाएंगे। Then does the molecule contain a proper rotation axis CN? तो yes है, that is only one, that is C2 axis is there, और C2 means 1। यहाँ पे ये जो axis है C2 that will pass through the central oxygen atom, और इस एक्सिस के थ्रू जब हम 180 डिग्री की रोटेशन देंगे then we will get the same type of indistinguishable configuration of water molecule। तो नेक्स्ट जो टारगेट है that is identify the highest order CN, there are n perpendicular C2 axis, तो एक ही C2 एक्सिस है, इसके अलावा कोई भी सेकेंडरी एक्सिस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम नो पे जाएंगे। देन does the molecule contain a horizontal reflection plane sigma H,
जैसे मैंने बताया pyridine के केस में हमारे पास दो ही तरह के वर्टिकल प्लेन्स हैं। एक प्लेन जो है दैट विल पास थ्रू द, अगर pyridine की बात करें तो pyridine के केस में नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के थ्रू पास कर रहा था। अब यहाँ इस केस में वाटर में देखें तो दैट प्लेन विल पास थ्रू द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, वो इमेजिनरी प्लेन होगा एंड वी विल गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज टू हाइड्रोजन्स। तो देर इज नो हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो नो पे जाएंगे। डज द मॉलिक्यूल कंटेन एन वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेन, सिग्मा बी, तो यस पे दो सिग्मा बी प्लेन है। देन अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे पास पॉइंट ग्रुप आना चाहिए दैट इज CnV। तो n की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस में n की वैल्यू जो है वो 2 है, तो पॉइंट ग्रुप जो है वो हमारे पास वाटर का C2V आ जाएगा। और सेम पॉइंट ग्रुप जो है वो pyridine के मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट रहता है। तो दीज आर द 3 मॉलिक्यूल जिनके पॉइंट ग्रुप C2V और C3V होते हैं। थैंक यू।